हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का चौथा चैप्टर गूंगे। इसका हम करेंगे सारांश ताकि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। गूंगे कहानी जो है वो लिखी गई है रांगे राघव जी के द्वारा। एक मार्मिक कहानी है और इसमें एक गूंगे और बहरे बालक का शोषण किस प्रकार किया जाता है ये दिखाया गया है। हालांकि इस पाठ के माध्यम से लेखक उन सभी को गूंगा बताते हैं जो अत्याचार को देखते हुए भी उसके विरुद्ध कदम नहीं उठाते। तो ये बालक जो है वो तो वास्तव में गूंगा बहरा है, लेकिन जो लेखक हैं वो कहते हैं वो सभी लोग गूंगे बहरे हैं जो कि अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो हमें अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो अन्याय करने वाला इतना अपराधी नहीं होता जितना कि सहने वाला होता है। तो हमें सब कुछ आंख बंद करके नहीं देखना चाहिए। तो एक गूंगा बालक है जो महिलाओं को अपने बारे में, अपने विषय में बताने का भरसक प्रयास कर रहा है, पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो वो जन्म से बहरा होने के कारण गूंगा है। वह सुख दुख जो भी कुछ अनुभव करता है उसे इशारों के माध्यम से प्रकट करता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, सुन नहीं सकता। वो बहुत अधिक प्रयास करता है लेकिन बोल नहीं पाता। तो वो इशारों से इतना बताता है कि उसकी जो माँ थी वो घूंघट काटती थी, जो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसका पालन पोषण किसने किया ये तो किसी की समझ में नहीं आया। कोई नहीं समझ पाया कि उसको किसने पाला, लेकिन इशारों से वो ये अवश्य जान गए कि उसको जिसने भी पाला वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसको बहुत मारते पीटते थे। तो वो बोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके मुख से कठोर तथा कर कटु काय काय की आवाज़ों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता। वो बहुत चाहता है बोलना लेकिन वो बोल नहीं पाता। तो उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो कानों को प्रिय नहीं लगती है। तो उसके मुंह से सिर्फ कानों को अप्रिय लगने वाली काय काय की आवाज़ ही निकलती है। तो वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं जो उसको सुन रही होती हैं, समझना चाहती हैं, उनको उसके प्रति बहुत दया आती है। उन महिलाओं को उस बच्चे के प्रति बहुत दया आती है कि इतना छोटा बच्चा है, गूंगा बहरा है और इसका पालन पोषण जिसने किया वो उसको बहुत मारते पीटते थे। उसके माँ बाप नहीं हैं, माँ चली गई, पिता की मौत हो गई। वो इशारों में बताने की कोशिश कर रहा है सब कुछ। तो लेखक कहते हैं कि ये बच्चा जो है हालांकि गूंगा बहरा है, लेकिन वो उन सभी लोगों को गूंगा बहरा कहते हैं जो कि अत्याचार होता हुआ देखते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, चाहे वो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा हो, चाहे अत्याचार किसी के ऊपर हो रहा हो। तो इस कहानी में उन्होंने यही बताया है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो जो सुशीला होती है गूंगे को मुंह खोलने के लिए कहती है। तो गूंगे के मुंह में कुछ नहीं था। क्या हुआ था उसके साथ, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश की तो उसका गला ही कट गया और वो ऐसे बोलता है जैसे कोई घायल पशु करहा उठता है। तो खाने पीने के विषय में पूछने पर बताता है वो कि हलवाई के यहाँ उसने रात भर लड्डू बनाए, कढ़ाई मांजी, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं। तो वो बताता है, सीने पे हाथ मारकर वो इशारा करता है कि उसने कभी भी भीख नहीं मांगी, वो भीख नहीं लेता, मेहनत का खाता है। तो भुजाओं पर हाथ रखकर उसने बताया कि वह काफ़ी मेहनत करता है, मेहनत का ही खाता है, भीख नहीं मांगता। तो चमेली के हृदय में अनाथ बच्चों के लिए दया थी, लेकिन वह इस गूंगे को घर में नौकर रखकर क्या करेगी। तो वो सोचती है कि ये तो गूंगा है, कैसे समझेगा, इस नौकर को इस बच्चे को वो अपने घर में नौकर रखेगी तो क्या फ़ायदा होगा। लेकिन गूंगे ने इशारे से बताया कि वो सब कुछ समझता है, केवल इशारों की आवश्यकता है। अगर वो उसको समझाएंगे तो वो सब कुछ समझ जाएगा। तो चमेली जो होती है उसको 4 रुपये वेतन और खाना देने का वादा कर अपने घर में नौकर रख लेती है। तो गूंगा अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। उससे बुआ और फूफा ने पाला अवश्य था, लेकिन वो मारते बहुत थे। तो वो चाहते थे कि गूंगा कुछ काम करे, उन्हें कमा कर दे और बदले में बाजरे तथा चने की रोटियों पर निर्वाह करे। जो उसके बुआ और फूफा जी थे वो उसको पालते थे, मतलब उन्होंने उसको पाला था और बहुत मारते पीटते थे। वो चाहते थे कि ये काम करके जो भी पैसा कमा के लाए वो हमको दे दे और हम इसको खाने के लिए बस खाना दे दें, बाजरे की रोटी और चने की रोटियां ये सब दे दें और ये अपना जीवन निर्वाह करे, लेकिन ये मेहनत करे, हमारे लिए कमाए। तो वो नहीं चाहते थे कि ये जो बच्चा है
वो उनके घर में रह के कोई काम ना करे, वो चाहते थे काम करके जो भी पैसा कमाए वो हमको दे दे। तो जो चमेली होती है उसके हृदय में अनाथ बच्चे होते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके प्रति उसके मन में बहुत दया होती है। लेकिन वो मन ही मन ये सोचती है कि ये तो गूंगा है, घर में एक नौकर रख भी लूँगी तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बात तो समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो बच्चा होता है वो समझा देता है, बता देता है इशारों से कि वो सब कुछ समझ जाता है, केवल समझाने की आवश्यकता है। मतलब इशारों से कोई समझाएगा तो वो समझ जाएगा। वो मेहनत की खाता है, कभी किसी से मांगता नहीं है, उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। तो जो बच्चा होता है वो बता देता है कि उसने हमेशा मेहनत का ही खाया है, कभी किसी से भीख नहीं मांगी। तो जो चमेली होती है वो उसको अपने यहाँ नौकर रख लेती है 4 रुपए के वेतन पर, और वादा करती है कि वो उसको खाने पीने के लिए देगी। फिर क्या होता है, गूंगा चमेली के घर छोटे मोटे काम करने लग जाता है। एक दिन गूंगा क्या होता है, बिना बताए कहीं चला जाता है। जो बच्चा होता है वो कहीं चला जाता है, बताता नहीं है घर में। तो चमेली जो होती है उसको बहुत ढूंढती है, पर उसका कुछ भी पता नहीं चलता। तो जो चमेली के पति होते हैं वो कहते हैं कहीं भाग गया होगा। तो वो सोचती रहती है कि ये सचमुच भाग गया, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो भाग क्यों गया, क्योंकि वहाँ तो उसको सारी सुविधाएं थी। तो वो तरह तरह के उसके मन में विचार आते हैं कि वो क्यों भाग गया, क्या हो गया। तो वो सोचती है कि गूंगा जो है, अभी तक उसको इतनी अच्छी लाइफ नहीं मिली थी, तो वो तो नाली के कीड़े के समान है, उसको जितना भी बेहतर जीवन दो लेकिन वो तो गंदगी ही पसंद करेगा। तो वो सोचती है चला गया होगा कहीं, क्योंकि उसको ऐसा जीवन पसंद नहीं है, वो तो गंदगी ही पसंद करता है। तो घर के सब लोग जब खाना खा चुकते हैं तो क्या होता है, अचानक वो दरवाजे पर दिखाई देता है और वो इशारे से बताता है कि वो भूखा है। तो चमेली जो चमेली थी वो क्या करती है, उसकी तरफ रोटियां फेंक देती है और पूछती है कि वो कहाँ गया था। तो जो गूंगा है वो अपराधी की भांति खड़ा हुआ था। चमेली ने एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, मतलब उसको एक चिमटा मार दिया। लेकिन जो गूंगा था वो रोया नहीं। लेकिन चमेली जो थी उसके मन में बहुत दया थी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि गूंगा चला गया था। तो यह देखकर जो गूंगा है वो भी रोने लगता है। अब क्या होता है, गूंगा कभी भाग जाता है, कभी लौट कर आ जाता है। ये उसकी आदत सी बन जाती है। तो जगह जगह नौकरी करके भाग जाना उसकी क्या होता है, आदत सी बन जाती है। तो जो गूंगा होता है वो चमेली के यहाँ छोटे मोटे काम करता है। एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला जाता है। चमेली उसको बहुत ढूंढती है, लेकिन उसका कुछ ही पता नहीं चलता। जो उसके पति होते हैं वो कहते हैं वो कहीं भाग गया होगा। तो चमेली सोचती है कि वास्तव में वो भाग गया होगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। वो सोचती है शायद उसको ऐसा जीवन पसंद नहीं है, वो तो गंदगी में ही रहना पसंद करता है। तो जब सब लोग खाना खा चुकते हैं तभी अचानक दरवाजे पर जो गूंगा है वो दिखाई देता है और वो इशारे से बताता है कि वो बहुत भूखा है। चमेली होती है वो उसको रोटियां देती है खाने के लिए, पूछती है कहाँ गया था। तो जो गूंगा होता है वो अपराधी की भांति खड़ा रहता है। चमेली क्या करती है, उसकी पीठ पर एक चिमटा जड़ देती है, चिमटे से मारती है। लेकिन जो गूंगा होता है वो रोता नहीं है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो यह देखकर जो गूंगा था वो भी रोने लगता है। चमेली जो थी जब रोती है तो गूंगा भी रोने लगता है। अब गूंगे की आदत बन जाती है, वो कभी चला जाता है, कभी लौट कर आ जाता है। जगह जगह नौकरी करके भाग जाना उसकी आदत सी बन जाती है। फिर एक दिन क्या होता है, चमेली का जो बेटा था जिसका नाम बसंता था, उसने गूंगे को चपत मार दिया। तो गूंगे ने भी उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो मारता नहीं है, रुक जाता है। तो गूंगा जो होता है रोने लगता है। तो जब वो रोता है तो उसका जो क्रंदन था, मतलब जो उसके रोने की आवाज़ थी बहुत कर्कश थी। तो जो चमेली होती है वो खाना बना रही थी चूल्हे पे, तो वो आती है। तो इशारों से पता चलता है कि खेलते खेलते जो गूंगा होता है वो उसको बताता है चमेली को कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मारा था। तो बसंता ने शिकायत की कि गूंगा उसे मारना चाहता था। तो बसंता क्या कहता है, जो चमेली का बेटा होता है, मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये मुझे मारना चाहता था। लेकिन गूंगा चमेली की भाव भंगिमा से समझ जाता है और वो क्या करता है, चमेली का हाथ पकड़ लेता है। तो एक क्षण के लिए चमेली को ऐसा लगता है जैसे कि उसके बेटे ने ही उसका हाथ पकड़ रखा है। एकाएक चमेली क्या होता है, रुक जाती है, अपना हाथ छुटा लेती है। तो अपने बेटे का ध्यान आते ही चमेली के हृदय में गूंगे के प्रति दया का भाव भर जाता है। वह लौट कर क्या करती है, चूल्हे के पास चली जाती है और गूंगा था उसकी स्थिति के बारे में सोचती है।
तो उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। तो वो सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना है जो उस आग को समाप्त करता है। कौन सी आग को? जो कि पेट में भूख के रूप में विद्यमान है। भूख के रूपी जो आग हमारे पेट में लगी हुई है, वो ये जो चूल्हे की आग है जिस पे खाना बनाया जा रहा है, यही खाना हमारे पेट की जो आग है, भूख की आग, उसको समाप्त करेगा। तो क्या होता है, एक दिन चमेली के बेटे जो बसंता होता है, उसने उस गूंगे को चपत मार दिया। तो गूंगा भी उसको मारना चाहता था, लेकिन उसके हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि जो वो गूंगा था वो सोचता है ये तो मालिक का बेटा है, तो वो मारता नहीं है। लेकिन उसको तकलीफ़ होती है, वो रोने लगता है। तो उसका जो क्रंदन था, उसका जो रुदन था, उसको सुनकर जो चमेली होती है चूल्हा छोड़कर वहाँ आती है। तो इशारों से पता चला कि खेलते खेलते बसंता ने उसको मारा है, लेकिन बसंता कहता है कि गूंगा उसे मारना चाहता था। तो जो चमेली होती है वो समझ जाती है गूंगे की भावभंगिमा से सब कुछ। तो उसने क्या किया, जो चमेली होती है उसका हाथ पकड़ लिया गूंगे ने। एक क्षण के लिए चमेली को ऐसा लगता है जैसे कि उसके पुत्र ने ही उसका हाथ पकड़ रखा है। तो अपने बेटे का ध्यान आते ही चमेली के हृदय में क्या होता है, गूंगे के प्रति दया का भाव भर जाता है, और वो फिर लौटकर चूल्हे के पास चली जाती है और गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। यही सोचती है मतलब कि जो गूंगा है वो सब कुछ क्यों सह रहा है, क्योंकि पेट की आग जो है, भूख के रूप में जो पेट में विद्यमान है आग, उसको मिटाने के लिए यहाँ पे काम कर रहा है ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सके, इसलिए ये सब कुछ सहता है। तो वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है कि उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। तो वो सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। जो ये आग है इस पर खाना बनाया जा रहा है, उस पर खाना बना के क्या होगा, हमारे पेट में जो भूख लगी है, भूख की जो आग है, उसको समाप्त किया जाएगा। जो चमेली होती है वो क्या सोचती है कि इसी भूख के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी को स्वीकार कर लेता है। अगर वो चाहता तो उसको मार सकता था, लेकिन उसको उसने नहीं मारा, क्योंकि उसको पता था कि ये मालिक का बेटा है। यदि यह आग ना हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार ना करे। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बन उसे झुका देती है। तो चमेली की समझ में आ गया कि गूंगा यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, इसलिए उसने बसंता पर हाथ नहीं उठाया। थोड़े दिनों में गूंगे पर क्या होता है, चोरी का आरोप लगता है। चमेली ने उसको घर से निकाल दिया, चिल्लाकर कहा कि उसे नहीं रखना है, मतलब उसके घर वो नौकरी नहीं करेगा। तो गूंगे की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी, गूंगे ने कुछ नहीं कहा। चमेली ने उसका हाथ पकड़कर उसको क्या किया, दरवाजे से बाहर धकेल दिया। गूंगा वहाँ से चला गया। चमेली देखती रही। हालांकि चमेली के हृदय में बहुत दया भावना थी, उसको बहुत बुरा लग रहा था। लगभग घंटे के बाद क्या होता है, 1 घंटे बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे। चमेली ने नीचे उतरकर देखा कि गूंगा क्या है, खून से लथपथ था, उसका सिर फटा हुआ था। उसे सड़क के लड़कों ने पीट दिया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वो उससे दबना नहीं चाहता था। तो दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्तों की तरह चिल्ला रहा था। चमेली जो थी वो चुपचाप देखती रही। तो चमेली यहाँ पे यही सोचती है कि भूख रूपी जो आग है उसके कारण ही जो मनुष्य होता है वो दूसरों की गुलामी स्वीकार करता है। तो चमेली की समझ में आ गया था कि गूंगे को यह पता है कि बसंता जो है मालिक का बेटा है, अगर वो उसको मारेगा पीटेगा तो वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उस पर क्या होता है, चोरी का आरोप लगता है कि उसने कुछ चुराया है। तो जो गूंगा था उसको क्या होता है, घर से निकाल देते हैं, लेकिन गूंगा कुछ बोलता नहीं है। और जब गूंगा चला जाता है तो 1 घंटे बाद वो क्या होता है, वापस आता है। उसका सिर फटा होता है। शकुंतला और बसंता दोनों चिल्लाते हैं कि चमेली नीचे आके देखती है, खून से लथपथ जो था वो वहाँ बैठा हुआ था बाहर दहलीज पर, उसका सिर फटा हुआ था। तो जो बच्चे थे उन्होंने उसको पीट दिया था। तो गूंगा होने के नाते वो उनसे दबना नहीं चाहता था, वो भी उनसे लड़ने लगा होगा, तो उसका सिर फट गया था। तो दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वो कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। चमेली जो थी वो चुपचाप देखती रही। तो जो चमेली होती है वो देखती है, वो सोचती है कि आज के समय में कौन गूंगा नहीं है, हर कोई गूंगा है। तो लोग अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ तो उठाना चाहते हैं, परंतु हालत के आगे
वो मजबूर हैं, यानी एक तरह से गूंगे हैं। तो चमेली यही सोचती है कि हर कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है। बसंता ने जब उसको मारा तो गूंगा भी चाहता था उसको पीटना, लेकिन उसको पता था ये तो मालिक का बेटा है, इसलिए पीट नहीं पाता। तो चमेली यही सोचती है कि आजकल ये बच्चा तो वास्तव में गूंगा है, लेकिन आजकल तो हर कोई गूंगा है, तो कोई भी व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। तो असली गूंगे तो वे लोग हैं जो कि अन्याय होता हुआ देखते रहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि असली गूंगा वो है जो कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। तो आप इस कहानी को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।